क्योंकि पेश है एआई फिएस्टा। आज हम एक ऐसे एआई टूल की बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है एआई फिएस्टा। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या एआई फिएस्टा इस्तेमाल करना सही है या गलत। आपने इस एआई के टूल का नाम तो जरूर सुना होगा, शायद सोशल मीडिया या किसी टेक पर भी इसका नाम जरूर दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको एआई फिएस्टा से क्या क्या मिलता है, उसका आपको फायदा होगा कि आपको नुकसान होगा। क्योंकि आज की वीडियो आप आखिर तक देखें। एआई की एक टूल की बात नहीं बल्कि हमारी मुस्तकबिल का एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलें शुरू करते हैं। एआई फिएस्टा असल में एक एआई पावर प्लेटफॉर्म जहां लोग टेक्स्ट से वीडियो और एआई जनरेटेड कंटेंट बना सकते हैं। इस टूल में आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स जैसे क्रिएट अ सनसेट और अ बस्टलिंग सिटी, समराइज दिस आर्टिकल इन उर्दू दबा के आप एक अच्छा और जो आपको जवाब चाहिए वो आप इससे ले सकते हैं। असल में ये टूल एक ऐसा टूल है जिस तरह आपने चैट जीपीटी या जेमिनी, ग्रॉक या फिर डीपसीक को देखा। आप उसको एक जब सवाल करते हो, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको एक वक्त में एक आंसर देता है। इसकी एक खासियत है, ये आपके एक मशहूर यूट्यूबर का, ये समझ लो इंडिया का यूट्यूबर है वो, और इसमें फंक्शन ये है कि जब आप इसको सवाल पूछते हो या आप इसको आस्क करते हो किसी किस्म का सवाल, तो ये पांचों जितने ग्रॉक, जेमिनी या डीपसीक, चैट जीपीटी, ये सब के जवाब आपको देता है। और जो आपको यूनिक जवाब लगे वो आप उठा के अपनी वीडियो में या अपने टॉपिक के रिलेटेड। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सलीक है, एक इंट्यूटिव डैशबोर्ड के साथ जहां प्रॉम्प्ट लिखना, आउटपुट चूज कर और डाउनलोड अब एआई फिएस्टा ने अपनी ब्रांडिंग के अंदर खूबसूरत विजुअल्स और फ्रेंडली यूआई पे फोकस किया है। इंटरेस्टिंग बात, एआई फिएस्टा सब टूल्स ऑफर करता है। टेक्स्ट टू इमेज हो या एआई वीडियो जनरेशन हो, अपलोड इमेज हो, यहाँ तक कि कुछ एआई बेस्ड ऑडियो जनरेशन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मतलब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सबसे पहला फायदा, एआई फिएस्टा क्रिएटिविटी का बूस्ट है। मिसाल के तौर पर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप एआई से कस्टम इलस्ट्रेशन, क्विक एनिमेशंस या अपीलिंग इंस्टाग्राम पोस्ट्स बना सकते हैं बिना किसी डिजाइनर के। अब बात करते हैं टाइम और रिसोर्सेज की बचत की। यानी टूल्स और विजुअल्स पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम भी लेते हैं और थोड़ा महंगा भी होता है। यानी पेड वर्जन्स भी कुछ है जिस तरह की जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक और डीपसीक वगैरह $20 पर मंथ। एआई फिएस्टा में आप अपनी आइडियाज को साउंड्स में मैटेरियलाइज कर सकते हैं। इस टूल के टेम्पलेट्स और प्रेजेंटेशंस आपको ग्राउंड वर्क से आजादी देते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट ब्लॉगर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, ये छोटा बिजनेस चलाते हैं जहां डिजाइनर्स हायर करना मुश्किल है, एआई फिएस्टा एक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल रास्ता है। ये स्टूडेंट्स या क्यूरियस लोग इस टूल को एक एक्सपेरिमेंट की तरह जज कर सकते हैं या देख सकते हैं एआई से डिजाइन कैसे बनता है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। इस सब में एआई फिएस्टा एक क्रिएटिव क्लासरूम की तरह काम करता है। यानी समझ लो एक छोटा सा किसी शॉप का ओनर है एक बंदा, और उसने एआई फिएस्टा से अपनी मार्केटिंग की इमेजेस बनवाई और उसकी सेल 20 to 30% बढ़ गई। अब बात करते हैं कॉपीराइट एंड ओरिजिनलिटी इश्यूज। एआई जनरेटेड इमेजेस एग्जिस्ट आर्ट वर्क का मैशअप होती है, क्या ये सेफ है? अगर इमेज किसी आर्टिस्ट की स्टाइल कॉपी करती है तो लीगल और एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब एक और रिस्क इसमें आता है, मिस इन्फॉर्मेशन। एआई टूल्स कभी कभार फैक्चुअली इनकरेक्ट या मिसलीडिंग जो आपको सारा फैक्ट बना देते हैं या आपको जो जिस चीज का आपको स्क्रिप्ट चाहिए वो बना देते हैं। अगर आप न्यूज या इंफॉर्मेशनल चीज एआई से क्रिएट करते हैं तो एक्यूरेसी का इशू हमेशा आ सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स की। एआई फिएस्टा के यूजर डेटा टर्म्स क्या है? क्या आपके इनपुट स्टोर होते हैं और अपलोड्स किसी थर्ड एक्सेसिबल पार्टी को अवेलेबल है? अगर सेंसिटिव टेक्स्ट टू इमेजेस कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्राइवेसी लीक का खतरा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का एआई फिएस्टा टूल है बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन सही ट्रांसपेरेंसी के बगैर मिस यूज के ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी वार्न करती हैं कि ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट से हार्मफुल आउटपुट्स आ सकते हैं। इस वक्त क्रिएटिव एजुकेटर्स भी कहते हैं कि एआई फिएस्टा जैसे टूल्स नोवाइस क्रिएटर्स के लिए एक हेल्पफुल किक स्टार्ट है, मगर उनका कंसर्न है कि क्रिएटिव एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग एंड टू एंड रिप्लेस मत हो जाए। तो दोस्तों, एआई फिएस्टा एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत पोटेंशियल है।
क्रिएटिविटी को अनलीश करता है, टाइम सेव करता है, एक्सेसिबिलिटी इनहेंस करता है। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी हैं। कॉपीराइट, प्राइवेसी और मिस इन्फॉर्मेशन। ये फैसला बिल्कुल ठीक भी है और बिल्कुल गलत भी हो सकता है। ये आपके इस्तेमाल के तरीके, पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या कंटेंट क्रिएशन या लर्निंग के लिए अवेयरनेस के साथ, तो ये टूल डेफिनेटली यूजफुल हो सकता है। अगर आप कॉमेडिकल यूज, न्यूज वगैरह की तरह इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि हम इससे किसी किस्म की न्यूज या इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं, तो कभी कभार ये गलत भी हो सकता है। एंड में मेरा सजेशन आपको ये है कि एआई फैसला को आप रिस्पॉन्सिबल, रिफ्लेक्टिव और इन्फॉर्म्ड अप्रोच के साथ यूज करें और एआई फैसला का हिस्सा बने, लेकिन क्रिटिकल थिंकर भी बनो। जो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एआई फैसला या किसी और एआई टूल के। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।